तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट, जो भी हमारे भाई बंधु पहले से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। पहले भी चैलेंजेस थे, लेकिन अभी क्या है कि लॉकडाउन जो दूसरा आया उसके बाद से कुछ चैलेंजेस बढ़े भी हैं। हालांकि हम अभी डिजिटली चीज़ों की तरफ मूव बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको दिक्कतें आती हैं, आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं। कुछ मिनटों में आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप उसको सॉल्व भी डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, देखो रियल एस्टेट में स्टेप क्या होते हैं, समझो इस चीज़ को, क्या प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस यानी ये है कस्टमर और ये है आपका प्रोजेक्ट और इसको सेल करना है और इसके बाद आपको अपना पे आउट लेना है। सिंपली इतना ही तो है इसमें। अब इसके बीच में प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको लीड जनरेट करना है, अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लीड जनरेट करना है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लीड। आपको लीड जनरेट करना है सबसे पहले। इसके बाद लीड जनरेट करने के बाद आपको क्या करना होता है, लीड जनरेट करने के बाद आपको सिंपली उस पर कॉलिंग करनी रहती है। लीड पे कॉलिंग करने के बाद हम उसका फॉलोअप करते रहते हैं, उसको विजिट पे बुलाने के लिए। ठीक है, उसको हम विजिट पे बुलाते हैं, कस्टमर की साइट विजिट कराते हैं। साइट विजिट पे बुलाने के बाद फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है फॉलोअप हमारा। उसके बाद फॉलोअप यानी उसके बाद हम फॉलोअप लेते हैं कि आप सर कब तक आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। अब उसके बाद जो फॉलोअप के बाद का प्रोसेस होता है वो फाइनल मीटिंग या क्लोजिंग का आता है कि हमें अब उसकी क्लोजिंग करनी है। अब पॉइंट समझते हैं कि जो ये हमने स्टेप्स आपको बताए कि विजिट, कॉलिंग, फॉलोअप, आपका मीटिंग और उसके बाद क्लोजिंग, ये जो आपके 5-6 पॉइंट्स हैं, इसमें से आपको सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको अगर लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही तो सबसे पहले पूरी वीडियो हमने उस पर बना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे जाओ, पूरी वीडियो देखो लीड जनरेशन के ऊपर। अगर आपको उसमें फिर भी कोई डाउट रह जाता, इंस्टाग्राम का लिंक हमने अपना दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आओ, पर्सनली क्वेश्चन पूछो, कमेंट करके क्वेश्चन पूछो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा आपको कि क्या चीज़ें और हो सकती हैं, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा कॉलिंग। कॉलिंग को कैसे इंप्रूव करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कॉल करने में गलती कर रहे हैं या हमें जितना इफेक्टिवली उससे बात करनी चाहिए वहाँ हम गलती कर रहे हैं। उसका अगर तरीका सीखना चाहते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी वीडियो है। अगर वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, कोई डाउट रह जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आओ, क्वेश्चंस पूछो, पूरा रिप्लाई मैं करूँगा आपको। अब इसके बाद तीसरा जो आता है वो है विज़िट का। साइट विज़िट के दौरान कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए वो ना करके कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइंट फाइनल नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। इस पे आप फोकस करो। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, वीडियो पूरी बनी हुई, अगर नहीं देखा तो देख लो। अगर देख लिया फिर भी कोई सवाल है, आओ हमसे क्वेश्चन पूछिए, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। चौथी चीज़ अब आती है क्लोजिंग, फॉलोअप। फॉलोअप पर्सनली एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अपनी टीम में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया हुआ है कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन अगर फॉलोअप हम मिस करते हैं, कस्टमर ने बोला भाई कल शाम को 5 बजे मुझे कॉल करियो, हम 5 बजे के बजाय सोचते हैं भाई अब क्या करें, अब चलो कल सुबह कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कौन सा जो है भागा जा रहा है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है और आपको इसके लिए बहुत बार रिग्रेट भी फील होगा। आप यकीन मानिए, अगर आपने बहुत सारे आपके कस्टमर होंगे जो आपके फॉलोअप की वजह से, फॉलोअप ना लेने की वजह से वो कहीं ना कहीं अदर ले चुके होंगे, या उनका एक बार मन था लेने का, या उसके बाद फिर दिमाग में नई चीज़ें आ गई, कुछ चीज़ें आ गई जिसकी वजह से वो नहीं ले पाए। समझ गए ना? तो फॉलोअप एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको बिल्कुल वहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। मैंने अपनी टीम में ये चीज़ें नोटिस की कि फॉलोअप की गलतियों की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इधर से उधर चले जाते हैं, वो क्लोज़ नहीं हो पाते हैं। तो इस गलती को आपको बहुत ध्यान से देखना है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे ये वाली। उसके बाद फॉलोअप के बाद क्लोजिंग के क्या तरीके होते हैं, क्लोजिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो अभी के आपने सारे स्टेप्स देखे, ठीक है, वो आपके पूरे कंट्रोल में है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। सिंपली समझो, आप सबको इंप्रूव कर सकते हैं। आप 5 लीड जनरेट कर रहे हो पर डे, आप 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, आपके ऊपर है टोटली।
कॉलिंग में आप बात कितना अच्छे से कर पाओ, कितना अच्छा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स आप दे पाओ, वो भी आपके ऊपर है। उसके बाद फिर अपना मीटिंग में या विजिट के दौरान कितनी अपनी चीज़ें आप अच्छे से ब्रीफ कर पाओ, सब कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब बात आती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं जो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सामने वाले के दिमाग के साथ खेल कर उसको अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई ये फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं हम दे रहे हैं। ठीक है, बस ये एक साइकोलॉजी है, हमें सामने वाले की साइकोलॉजी समझनी है और उसके बाद अपनी चीज़ें हमें उसको सेल करने के लिए, उसको एक्साइटेड करना है अपनी चीज़ को ख़रीदने के लिए। ठीक है, बहुत बार रिज़ल्ट नहीं आते। तो देखो क्या है कि रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे बस में नहीं है। ठीक है ना, आपने सब कुछ A to Z ये 100% दे दिया, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि भाई कस्टमर वो ख़रीद ही ले। ठीक है, एक फ़ोन है जो परफेक्टली है, कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, एवरीथिंग गुड, आपको उसकी नीड है, सब कुछ है, लेकिन ज़रूरत नहीं कि आप ख़रीदने, ज़रूरी नहीं कि आप उसको ख़रीद ही लें। कोई भी आपकी वजह हो सकती है कि आप उसको नहीं ख़रीद रहे हैं, समझ गए ना। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आना है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो बिज़नेस होता है वो रेशियो का होता है। ये रेशियो का बिज़नेस है कि एक रेशियो में अगर आपकी इतनी विजिट्स हो गई तो डेफिनेटली अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी क्लोजिंग होनी ही होनी है। ठीक है, पॉइंट आउट करो कि कौन से पॉइंट में हमसे गलतियां हो रही हैं और अपनी काम को और इम्प्रूव करो। रिज़ल्ट की चिंता ना करो, रिज़ल्ट की छोड़ दो। जब आप अपने साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का एवरेज आप निकाल के देखोगे बिज़नेस का, आप अपने टर्नओवर देखोगे, तो आपको फिर लगेगा कि नहीं डेफिनेटली सही है। मतलब हमें लग रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप सब कुछ सही करते हैं तो जहाँ आपकी कमियाँ मिल रही हैं आप उसको इम्प्रूव करते हैं, तब ये हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी कमियों को इम्प्रूव करना शुरू करिए, पॉइंट आउट करिए कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सा पॉइंट है जिसमें हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, जो भी हमारे भाई बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि रियल एस्टेट हम शुरू करना चाहते हैं, कैसे अभी हम कर सकते हैं 2021 में। सिंपली भाई अपने किसी भी आसपास की कंपनी में जाइए, अपने शहर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे किसी कंपनी के साथ, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के साथ एसोसिएटेड होइए, उनके प्रोजेक्ट समझिए, उनके प्लान समझिए और उसके बाद उनके साथ जुड़ के काम करना शुरू करिए। जो भी स्टेप्स हैं, लीड जनरेशन, कॉलिंग, उसके बारे में सबके हमने बता रखा है, आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपको चीज़ें ना समझ में आए, और सिंपली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो आप पहले से लगे हो चाहे बिल्कुल बिगिनर हो, आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़। लोग आते हैं 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में भाई साहब डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, क्लोज नहीं हो रहे हैं। आप एक बात समझो कि आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हो और एक ऐसा बिजनेस है जो कि इसका टर्नओवर लाखों में है, इवन उससे भी ज़्यादा होता है कई बार। ठीक है, तो आप इतने बड़े बिजनेस को लेकर अभी आपने उसको अच्छी तरह से सीखा नहीं, उसके बारे में आपने अच्छी तरह से जाना नहीं, और आप उसको लेकर 2-3 महीने में डिमोटिवेट हो जाते हो कि अरे कुछ हो नहीं रहा है। सिंपल सा उदाहरण है यार कि बीटेक करने जाते हो, 8-10 लाख रुपए आप कॉलेज में देते हो, उसके बाद अपने 4 साल देते हो, उसके बाद फिर पता नहीं फलाना धमाका क्या क्या खर्चे होते हैं, उसके बाद भी 20,000 रुपये के नौकरी के लिए आप CV लेके दर बदर घूमते हो। 20,000 ज़्यादा कह दिया मैंने, सच्चाई है ये। तो आप समझो कि हमने 10 लाख रुपए दिया, हमने 4 साल दिया, उसके बाद भी 20,000 रुपये महीना कमाने के लिए। यहाँ पे आपको लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी है, आप लाखों में कमा सकते हो। इवन हवाई बातें नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें कि लाखों इवन कमा सकते हैं आप, बहुत आसान है यहाँ पे। अगर एक बार मास्टर बन जाओ अपने फील्ड के, बस इस फील्ड के मास्टर बन जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता लाखों कमाने से। बट हाँ, आपको ब्रोकर नहीं बनना, बिजनेसमैन बनो यार, समझ रहे ना, इसमें बिजनेसमैन बनना है आपको। रियल एस्टेट में कभी भी ये सोच के मत आओ कि ब्रोकर बनना है हमें, बिजनेसमैन बनने के लिए आओ। बिजनेसमैन बनने के लिए आओगे तभी इसमें कुछ बड़ा कर पाओगे। अदरवाइज अगर ये सोच के आए हो कि आएंगे हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, छप्पर फटेगा और पैसा गिरने लगेगा, डील क्लोज होगी, लाखों लाखों पैसे आ जाएंगे, भाई आप 2-4 महीने में भाग जाओगे, बहुत झेलोगे, 6 महीना भाग जाओगे। अगर ऐसा कुछ सोच के आप आए हो तो आप सोचो कि मैंने इसको स्टार्ट किया सीखने के लिए, मैं 6 महीने तक केवल लर्निंग करूंगा, इसमें सीखूंगा। अगर 6 महीने में मैं क्लोज कर लेता हूं तो मेरा एक बोनस होगा,
ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसको केवल अभी लर्निंग करूँगा, इसको मैं सीखूंगा, उसके बाद फिर मैं बिज़नेस में उतरूँगा। आप समझ गए ना। तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना, भाई बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपको भाई छोटी मोटी कोई चीज़ बेचना है, आइसक्रीम बेच लो, उसमें आपको दिन भर में 2-4-10 ग्राहक मिल जाएंगे, पहले दिन से मिल जाएंगे। क्लियर है ना। पहले दिन से आपको 2-4-10 ग्राहक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप आइसक्रीम का ठेला लगा लो। तो अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो भाई उतना डेडिकेशन, उतना पेशेंस भी आपको चाहिए। ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक आप लोगों के लिए छोटी सी कि भाई अगर जो भी लोग यूपी में रहते हैं, अगर वो हमारे साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं, हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने शहर में किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहें तो आप बेशक जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे काम करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। केवल आपको सिंपली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पर्सनली सवाल कर सकते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको क्या प्रोसेस है। पूरी ट्रेनिंग हम देंगे आपको, A to Z आपको काम करने की। एक भी रुपए आपको अपनी जेब से नहीं लगाना, इवन सिंगल रुपये आपको जेब से नहीं लगाना है। केवल आपको अपनी मेहनत देनी है, केवल डिजिटली आपको काम करना है। जो भी आपके पे आउट्स होंगे, जो भी अगर आपका बिजनेस होता है, आपके इन अकाउंट आपके पे आउट्स जनरेट होंगे। भाई घर से कुछ जाना नहीं है, केवल आपको अपनी मेहनत देनी है, और अगर आप लगन से काम करते हो तो डेफिनेटली अर्निंग कर पाओगे। ठीक है। तो उसके बारे में जानने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा, इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस से जुड़ने का हमारे साथ में, और कैसे जुड़ के हमारे साथ में जहां रहते हो वहीं रहते हुए आप काम कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं आपको कि आप हमारे लखनऊ शहर में आइए तभी आप काम कर पाएंगे। बाकी आप यूपी में जहाँ से भी हो आप जुड़ सकते हो। ठीक है। मोटिव क्या था इस वीडियो का? मोटिव ये था कि आपको जो दिक्कतें आ रही बिज़नेस में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको आप पॉइंट आउट ये करो कि उसमें कहाँ कौन से पॉइंट पे हमें दिक्कत आ रही है, और उसको इम्प्रूव करना शुरू करो। वीडियोस आप देख सकते हैं, वीडियोस के से भी अगर आपको ना समझ में आए, कुछ डाउट आपको रह जाए, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम पे आइए, उस पर हमें मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी अब वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, क्योंकि सब कुछ अभी ट्रैक पे आ चुका है, बिज़नेस वगैरह जो भी हमारा था, तो अभी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए क्या दिक्कतें हैं, क्या आप कुछ पॉइंट चाहते हैं जिस पे हम आने वाले समय में वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आप जो भी पॉइंट्स हमें सजेस्ट करेंगे उस पर हम विचार करके ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियोस लाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दो, एंड अपने ओपिनियन यार कमेंट में लिख के जाना, जिससे मैं चूँकि परिवार अब हमारा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए, उन पे इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियोस चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आओ, आप हमें सजेस्ट करो, हम डेफिनेटली उस पर वीडियोस बनाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।